गुड मॉर्निंग। अपन देख रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो आज का अपना टॉपिक है इम्यूनो रेस्पॉन्स। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इम्यूनो रेस्पॉन्स। इम्यूनो रेस्पॉन्स। लाइट में थोड़ी मिस्टेक दिखी, एक बार लाइट देखते हैं। इम्यूनो रेस्पॉन्स, देखो ह्यूमन हो या अदर मैमल्स हो, इम्यूनो रेस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपकी बॉडी में कोई फॉरगन पार्टिकल्स आता है, फॉरगन पार्टिकल का मतलब हो गया एंटीजन। पार्टिकल्स आता है जिसको क्या बोलते हैं? एंटीजन्स। तो अपनी बॉडी उसके अकॉर्डिंग कैसे रेस्पॉन्स करती है, ठीक है, वो फाइट करती है, उसको किल करती है, फैगोसाइटोसिस करती है, इन्फ्लेमेशन करती है, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके इम्यूनो रेस्पॉन्स में। तो अपन देखेंगे इम्यूनो रेस्पॉन्स, ठीक है। तो जो रेस्पॉन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होंगे। इम्यूनो रेस्पॉन्स कितने टाइप के होंगे आपके? 2 टाइप का। पहला होगा इन्नेट, इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। और दूसरा होगा आपका एक्वायर्ड और स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। तो अपन इन दोनों को डिटेल से देखेंगे। इम्यूनो रेस्पॉन्स का मतलब है जैसे ही एंटीजन या फॉरगन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में जाता है तो बॉडी उसके अपोजिट कैसे रेस्पॉन्स करती है, इट इज़ नॉन एज इम्यूनो रेस्पॉन्स। इसमें 2 टाइप्स के होंगे, इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक। दूसरा होगा आपका एक्वायर्ड, ठीक है। इन्नेट का मतलब जो बर्थ से थे, आपके बर्थ से जो रेस्पॉन्स थे। और एक्वायर्ड का मतलब आपने आपकी लाइफ साइकिल में, लाइफ स्पेन में आपने जो गेन किए वो कैसे हो जाएंगे? आपके एक्वायर्ड। तो सबसे पहले से देखते हैं इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक। फर्स्ट वाला देखेंगे, इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक। देखिए कैसे कौन से होते हैं। इसमें क्या हो जाएंगे? फर्स्ट हो जाएगा आपका एनाटॉमिकल बैरियर, एनाटॉमिकली बैरियर। सेकंड हो जाएगा आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड हो जाएगा आपका फीवर। फोर्थ हो जाएगा आपका पीएच, ठीक है। अब इसको अपन डिटेल से समझते हैं। पहला है आपका एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर का मतलब ये होगा आपकी जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से मेडअप है कि जैसे ही कोई फॉरगन पार्टिकल गया, एनाटॉमिकल बैरियर में क्या होगा? जैसे ही आपकी बॉडी में कोई फॉरगन पार्टिकल गया तो एनाटॉमी का मतलब उसके जो इंटरनल पार्ट है उनकी स्ट्रक्चर इस तरह से डिसाइड है, इस तरह से बनी हुई है। तो कोई भी आपके बैरियर जाएगा, सॉरी कोई भी आपका एजेंट जाएगा तो उसको क्या कर देंगे? किल कर देंगे। जैसे अगर अपन बात करें, सबसे पहले अपन नासल पेस की बात करें, नासल, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ जैसे ही आपके नोस्ट्रल में कोई जाएगा या हल्के हल्के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा म्यूकस प्रेजेंट होंगे, तो जो बाहर से जो भी आपके फॉरगन पार्टिकल गए वो यहीं रुक जाएंगे। जो कचरा निकलता है आपका वो क्या होते हैं? आपके फॉरगन पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा माउथ देखो, माउथ में क्या होगा? सलाइवा होगा। तो सलाइवा क्या करेगा? अपने माउथ में कुछ भी गिर जाता है तो सलाइवा की वजह से वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसके अलावा आंखों में क्या होते हैं? आपके टीयर ग्लैंड्स होती है। तो जैसे ही कुछ आंखों में गिरा वो एक्टिवेट हुई और वो आपका जो भी गिरा था वो क्या हो गया? आपका किल हो गया। तो ये आपके एनाटॉमिकली बैरियर, मतलब स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बनी हुई है कि कोई भी माइक्रोब्स आपकी बॉडी में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका किल हो जाएगा। तो ये होते हैं आपके एनाटॉमिकल बैरियर। फिर देखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होगा? अगर अपन बात करें तो अपनी जो स्किन है
वो सबसे बड़ा बैरियर है। ठीक है, स्किन क्या आपका सबसे बड़ा बैरियर है। अब आता है आपके फीवर। ठीक है, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन जाएगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी, जो WBC होती है उसको, वो उससे फाइट करने के लिए जो मैक्रोफेग्स होते हैं, या जो WBC सिंपल लैंग्वेज में बोले तो WBC के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, WBC 2 टाइप्स की होती है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्रेनुलोसाइट का मतलब होगा जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ये 11th में आप लोगों ने स्टडी की होगी। और फिर फर्दर जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मैक्रोफेग्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। और जो एग्रेनुलोसाइट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट। मैं फिर से इसको रिकॉल कर देती हूँ डिटेल से। पहला था एनाटॉमिकल बैरियर, मतलब आपकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे ऐसे सिक्रेशन होते हैं, जैसे ईयर्स में है, ठीक है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, ईयर वैक्स बोलते हैं। माउथ में आपके क्या है, टाइलिन एंजाइम है। आइज़ में क्या है आपके टीयर ग्लैंड्स है, जिसकी वजह से जो भी आपका माइक्रोब्स आएगा वो किल हो जाएगा। फिर होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में फर्स्ट आता फीवर। फर्स्ट आता आपका फीवर। अब फीवर क्यों आता है, जैसे ही आपकी बॉडी में कोई एंटीजन गया है, जैसे ही बॉडी में एंटीजन गया है तो आपकी जो WBC है, जो WBC होगी जो 2 टाइप्स की होती है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, एग्रेनुलोसाइड्स। जो ग्रेनुलोसाइड्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मैक्रोफेग्स। और ये 2 टाइप की होती है, T और B लिम्फोसाइड्स। लिम्फोसाइड्स तो ये सब मिलके क्या करेगी, आपके फॉरगन पार्टिकल जिस टाइप का होगा उसके अकॉर्डिंग उससे फाइट करेगी और इनका सिक्रेशन होगा। सिक्रेशन ज़्यादा होगा जिससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जो भी आपके माइक्रोब्स हैं, जो भी आपके डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है, पैथोजेंस है, वो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। और यही आपका क्या होता है, फीवर। तो फीवर भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है किसका, आपका इम्यूनो रेस्पॉन्स का। तो फीवर आना भी क्या आपका नेसेसरी। फीवर तभी आता है जब आपकी बॉडी में फॉरगन पार्टिकल्स गए, एंटीजन्स गए, पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जो कुछ भी गए, उससे फाइट करने के लिए मोर अमाउंट में आपकी WBC इकट्ठी होती है, रिलीज़ होती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है और आपके क्या आ जाता है, फीवर। तो ये एक बैरियर मेथड में है, फिजियोलॉजिकल मेथड है। अगला आपका pH। अपनी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन है उनका डिफरेंट pH है। जैसे सलाइवा है, सलाइवा में लाइसोजाइम है, तो आपके लाइसोजाइम क्या करेगा, जो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह होंगे उसको किल कर देगा। ठीक है, इसके अलावा आपके स्टमक में HCl एसिड होता है, तो वो भी क्या करेगा, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो भी कुछ गया उसको किल कर देगा। इसके अलावा जो बाइल जूस होता है उसमें क्या होता है, उसका pH भी 7 से लेके 7.8 तक होता है, तो एल्केलाइन मीडियम हो गया। इसके अलावा आपके सीबम रिलीज़ होता है, वैक्स रिलीज़ होती है। इसके अलावा जो वेजाइना है फीमेल्स की, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो इन्फेक्शन से क्या करते हैं, आपके प्रिवेंट करते हैं। तो ये सारे कौन से मेथड हो गए, आपके फिजियोलॉजिकल मेथड हो गए बॉडी के, जिससे आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो। फिर अगला आता है आपका सेलुलर मेथड्स। कौन से, सेलुलर मतलब अपनी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट है जो क्या करती है, आपके इम्यूनो रेस्पॉन्स में हेल्प करती है। जैसे अगर आपके कोई फॉरगन पार्टिकल गया तो मैक्रोफेग्स एक्टिव हो जाएगी, उसको किल करेगी, वो फेगोसाइटोसिस करेगी।
अगर बॉडी के अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल गया है तो उसको किल करने के लिए फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी, और कोई लिक्विड पार्टिकल गया है तो पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी, एंडोसाइटोसिस होगी, और उसको डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स और WBC रिलीज करके क्या कर देगी, उसको किल कर देगी। आपको पता ही है जो वाइट ब्लड सेल्स होती है WBC, उनको सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। वो बॉर्डर लाइन है आपकी। जैसे ही कोई आपकी बॉडी में एंटीजन गया तो उसको किल करने के लिए वो क्या रहती है, आपकी एक्टिवेट रहती है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से बैरियर है, जैसे आपके सपोज ये आपका ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपके लग गई, ठीक है, इंजरी हो गई, तो थोड़ी देर में वहाँ इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, सूजन आ जाएगी, या तो रेड कलर का हो जाएगा या वो जो पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ये जो आपका इम्यूनो सिस्टम है उसको प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है। जैसे आपके यहाँ इन्फ्लेमेशन आई है, सूजन आई है, वहाँ के जो टिश्यू है, वहाँ की जो सेल्स है उस इन्फेक्शन को वहीं पे बाइंड कर देगी, रोक देगी, और अदर पार्ट में उसको जाने नहीं देगी। तो ये आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो फीवर आना भी ज़रूरी है, सूजन आना भी ज़रूरी है। जैसे ही आपके कट लग जाता है, ठीक है, वहाँ से ब्लड फ्लो होता है, फिर थोड़ी देर बाद में क्लोटिंग हो जाती है, धीरे धीरे वो इंजरी रिपेयर होती है, और जैसे उसमें इंजरी रिपेयर होती है कुछ दिनों के बाद, तो वहाँ पे से एक लिक्विड हल्का सा येलोइश स्ट्रॉय कलर का लिक्विड सिक्रेट होता है, वो भी क्या होता है, आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। तो बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। टीयर्स है, सलाइवा है, ईयर वैक्स है, इसके अलावा HCl स्टमक में, इसके अलावा पेनक्रियाटिक जूस है। ये सारे सब क्या करते हैं, आपके इम्यूनो सिस्टम को, कौन सा इम्यूनिटी है आपकी, इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक, मतलब ये आपके सारे मैकेनिज्म कब से हैं, आपके बर्थ से हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन भी है आपके किससे होता है, आपके बर्थ से होता है। अब देखिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये देखिए आप, टिश्यू इंजर्ड हुआ, जैसे टिश्यू इंजर्ड हुआ माइक्रोब्स बॉडी के अंदर चले गए। ये देखिए, ये माइक्रोब्स बॉडी के अंदर, जैसे टिश्यू इंजर्ड हुआ माइक्रोब्स बॉडी के अंदर चले गए। जैसे ही माइक्रोब्स गए हैं फैगोसाइटोसिस होने लग गया। फैगो का मतलब उसको खाना स्टार्ट कर दिया, ये देखिए, ठीक है। ई माइग्रेशन हुआ, इनको किल करने के बाद जो वेस्ट बचा उसको डाइजेस्ट करके और उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये जो है, ये है आपके न्यूट्रोफिल्स का। जैसे आपका ये टिश्यू है, उसमें इंजरी हुई, इंजरी होते ही जो माइक्रोब से अंदर चले गए, यहाँ पे मैक्रोफेग्स फैगोसाइटोसिस की रिएक्शन हुई। कौन सी रिएक्शन हुई, आपकी फैगोसाइटोसिस की रिएक्शन हुई, और जो भी थे उनको आपके किल कर दिया, और जो अनडाइजेस्ट था उसको क्या कर दिया, बॉडी से रिलीज कर दिया। तो ये मैकेनिज्म होता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी में, जो कौन सी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। अगला पढ़ेंगे अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड में कौन कौन से पढ़ेंगे अपन, जैसे वैक्सीनेशन क्या होता है आपका, वैक्सीन से कैसे आपने इम्यूनिटी गेन की, ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।